हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि डिस्प्ले पे देख रहे हैं, मैंने लिखा है स्लैक ईमेल नोटिफिकेशन। बेसिकली ये स्लैक ईमेल नोटिफिकेशन क्या है? जब कोई भी आप जेनकिंस पे आप जॉब क्रिएट करते हैं, जॉब्स कहने का मतलब है फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट जो कोई भी आप क्रिएट करते हैं, तो जब आप बिल्ट नाउ करते हैं, बिल्ट ट्रिगर्ड करते हैं, तो क्या होता है, जॉब आपका रन करता है। तो उसमें दो केसेज होते हैं, या तो जॉब फेल हो सकती है या जॉब हमारी सक्सेसफुली बिल्ट हो सकता है। फेल हुआ तो हमें नोटिफिकेशन आए, ईमेल आए, और सक्सेसफुली हमारा बिल्ट हुआ जॉब तो हमारे पास ईमेल नोटिफिकेशन आए। तो स्लैक ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हैं तो आपके पास एक अपनी आइडेंटिटी, एक अपनी मेल आईडी बना के देते हैं। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन इशू है, जो भी चीज़ें होती है, यदि आपको इन्फॉर्म करना हो तो मैनेजर या टीम मेंबर आपके पास बार-बार नहीं आए, वो क्या करते हैं, आपको मेल करते हैं। उसी तरीके से जॉब्स के साथ हम जॉब्स को इंटीग्रेट कर देंगे स्लैक ईमेल नोटिफिकेशन के साथ। तो जो भी इश्यूज, प्रॉब्लम्स इन केस ड्यूरिंग द क्रिएशंस, टीम मेंबर्स जॉब क्रिएट किया, उन्होंने रन किया, इन केस फेल आ गया तो आपके पास एक नोटिफिकेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, वो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। बार बार टीम मेंबर आपके पास नहीं आएगा बोलने के लिए कि हमारा जॉब फेल हो गया। आपको ईमेल ऑटोमेटिकली, जॉब रन करेगा ऑटोमेटिकली, आपके पास ईमेल नोटिफिकेशन आएगा। तो स्लैक, ये बेसिकली स्लैक का लोगो है, ईमेल नोटिफिकेशन। तो स्लैक क्या होता है, जैसे कि आपका आउटलुक, आप आउटलुक में ईमेल कॉन्फ़िगर करते हैं, वैसे ही स्लैक है। वैसे ही दोस्तों क्या है, स्लैक है। अभी हमें तो अभी हम इस स्लैक को बेसिकली इंटीग्रेट करेंगे फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट विथ जेनकिंस के साथ। जेनकिंस के साथ इस स्लैक ईमेल नोटिफिकेशन को, इस स्लैक को इंटीग्रेट करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हमें एक सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। मैं बार बार जेनकिंस क्यों इंस्टॉल, बेसिकली मैं जेनकिंस पे काम कर रहा हूँ तो हमें तो शुरू से ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको ही मज़ा नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कोई भी यदि मेरा डिस्कशन सुने, जेनकिंस के बारे में देखे, तो वो यदि वो देखना मतलब स्टार्टिंग करे तो उसे सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ। और बहुत सारे फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट मेरे यूनिवर्स 4D पे है, तो आप लोग जा करके वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले किसी टू इंस्टेंस क्रिएट करेंगे हम अब AWS प्लेटफॉर्म पे। तो इसी टू इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, मुझे लगता है आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे। तो आइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, और उस पे हम क्या करेंगे दोस्तों, उस पे एक जेनकिंस को हम इंस्टॉल करेंगे, फिर स्लैक को इंटीग्रेट करेंगे, एक जॉब्स क्रिएट करेंगे, और जैसे ही हम जॉब्स क्रिएट करेंगे वैसे ही आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए कि हमारा जॉब्स बिल्ड सक्सेस हुआ है या नहीं। हम इंस्टेंस लेंगे, बेसिकली सर्विस में आप जाएंगे, EC2 इंस्टेंस सर्च करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, लॉन्च इंस्टेंस करेंगे। लॉन्च इंस्टेंस में यहाँ से जेनकिंस पे क्लिक करेंगे, और AWS पे हम OS जो है लिनक्स OS ले रहे हैं, और उसके बाद फ्री टायर हम यूज करेंगे। ध्यान रखिए, लिनक्स A2 AMI कर्नल 5 ये हम यूज कर रहे हैं। MRT2 माइक्रो लेंगे, ये HTTPS अनेबल करेंगे, और ये सिक्योरिटी गार्ड आपको पता है क्या होता है। यहाँ पे की पेयर यहाँ पे जा करके आप RSA और .pem सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्रिएट करके रखे हैं। यहाँ जेनकिंस में जाइए, एडिट में जाइए, और नेटवर्क सेटिंग में हम फायरवॉल जो ऑटो
ऑटो स्केलिंग पब्लिक आईपी है, इसको इनेबल कर दें, क्योंकि इंटरनेट से यदि कुछ भी इंस्टॉल करना है तो आपको पब्लिक आईपी असाइन होना इम्पोर्टेंट है। और ये बीपीसी और सबनेट्स बेसिकली हर एक रीजन में AWS ऑलरेडी क्रिएट करके देता है। जब आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तब, तो प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं ये मैंने आपको बताया है, तो आप हमारे चैनल यूनिवर्स 4D हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आइए इंस्टेंस, अभी देखिए ये हमारा पेंडिंग है, तो तब तक हम अपने विंडो यहाँ पे CMD लिखिए, कमांड अपने विंडो के CMD से हम बेसिकली कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, CD डाउनलोड्स, बेसिकली जो जब आप की डाउनलोड करते हैं तो इस डाउनलोड वाले फोल्डर्स पे वो आता है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, एक की नाम का फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद एंटर करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, CD का मतलब क्या हुआ, चेंज डायरेक्टरी। हम डाउनलोड में जाएंगे, फिर उसके बाद स्लैश की में जाएंगे, स्लैश की में जाने के बाद इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के पास यहाँ पे SSH में जाएंगे और यहाँ पे यस करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे ये, और हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम EC2 से भी जो है ना हम ये चीज़ें कर सकते हैं। हमारा भी दोस्तों कौन सा यूजर है, EC2 यूजर। हम कौन सा लिनक्स यूज कर रहे हैं, हम लिनक्स यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो आइए, ये हमारे पास कुछ कमांड्स हैं, और डे टू डे क्या होता है, नई नई चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें होते रहती है अपडेट। तो आप देखिए sudo apt अपडेट, हम क्या करते हैं, हम पहले रिपोजिटरी बेसिकली क्या होता है, मैं हर एक चीज़ के बारे में बताते चलता हूँ आपको। ये रिपोजिटरी होती है बेस जेनकिंस की रेपोजिटरी के रेपो बोले तो जैसे जो भी चीज़ें, फाइल्स, डिक्शनरी, डायरेक्टरी, जो भी चीज़ें हैं वो सारे जॉब्स जो है ना उस रिपोजिटरी में बेसिकली वो इंस्टॉल होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, की को इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद इस की के बाद हम क्या करते हैं, इसे अपडेट करते हैं। सूडो क्या होता है, सुपर यूजर राइट्स। EC2 यूजर्स को हम सुपर यूजर राइट्स दे रहे हैं। यम बेसिकली जब लिनक्स यूज करते हैं तो हम यम का इस्तेमाल, यम क्या है, पैकेजिंग मैनेजर। हम एक बार क्या करते हैं, अपडेट कर देते हैं। -y क्यों लगाते हैं, हमें यस या नो नहीं मांगे, कहने का मतलब। उसके बाद आजकल क्या होता है, जो नया जो जेनकिंस आया है, जेनकिंस को रन करने के लिए भी क्या चाहिए दोस्तों, जावा चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, जावा को इंस्टॉल कर देते हैं। और ये क्या है, जावा 17। बेसिकली जब आप लिनक्स ओएस, आप जेनकिंस के वेबसाइट्स पे जा करके जो है ना, ऐसे जेनकिंस के वेबसाइट पे जा करके भी आप कर सकते हैं इंस्टॉलेशन। आप जेनकिंस इंस्टॉलेशन और लिनक्स पे जाइए, इस पे क्लिक कीजिए। मैं कोई अपने से दोस्तों कुछ बनाया नहीं हूँ, मैं भी यहीं इसी वेबसाइट से जा करके, आपको जो भी चाहिए आप देखिए, आपको DNF, आपको देखिए ये क्या है, सूडो APT क्या है, ubuntu के लिए यूज करते हैं। और यम किसके लिए यूज करते हैं, यम यूज करते हैं हम जेनकिंस के लिए, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम यम का इस्तेमाल करते हैं। आजकल दोस्तों ये जो है ना, क्या कहते हैं, जावा आजकल मैंने देखा है मोस्टली टाइम पे ये वर्क नहीं करता है, तो थोड़ा सा बेर रहिएगा इसके लिए। ये देखिए, ये आप नया जो आया है ना, ये वर्क नहीं करता। तो आप AWS के डॉक्यूमेंटेशन पे जा करके आप जावा वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ना, जैसे इसे आप कॉपी करेंगे, और ये देखिए मैंने यहाँ पे ये जावा आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे ना, तो ये होगा नहीं इंस्टॉल, आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो डे टू डे क्या होता है, वो नई नई चीज़ें अपडेट होते रहती है। तो अभी देखिए हमारा जावा इंस्टॉल हो चुका होगा, तो हम क्या करेंगे, अभी जेनकिंस को इंस्टॉल करेंगे।
जेनकिंस अभी इंस्टॉल हो रहा है। ये -y का मतलब क्या होता है, हम जब बीच में येस और नो इसे इंस्टॉल करना है या नहीं वो हमें ना पूछे। उसके बाद जेनकिंस इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, अनेबल करना पड़ता है। तो हम एक बार क्या करेंगे, इसे अनेबल कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, जेनकिंस को हम स्टार्ट कर देंगे, systemctl स्टार्ट जेनकिंस। अभी ये स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, एक स्टेटस भी चेक करेंगे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये हो जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ बस आप उस पर कंसंट्रेट कीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इजीली ये चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कोई भी नया भी आए तो मुझे देखिए, मुझे बार बार जेनकिंस क्यों इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस यही है कि कोई हमारे चैनल्स पे आए तो उसको ऐसा नहीं हो कि ये चीज़ें करना हो तो मुझे वो वीडियो में देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं। आप आइए, आपको ये चीज़ें समझनी है, आप इजीली समझ सकते हैं। देखिए ये हमारा स्टेटस क्या है, रनिंग है। हम इसमें क्या करते हैं, बेसिकली गिट भी इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि जब हम जॉब्स क्रिएट करेंगे तो आपको एरर आएगा। इससे पहले एरर ना आए, अभी देखिए वो हमारा क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें जाएंगे। अभी जेनकिंस को हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे पब्लिक आईपी लेंगे। पब्लिक आईपी लेने के बाद जेनकिंस किस पे रन करता है दोस्तों, 8080 पोर्ट पे। अभी हमने क्या किया, अभी फायरवॉल इसमें जो है ना, नेटवर्क सिक्योरिटी में जाकर के हमने सिक्योरिटी ग्रुप को ओपन करके हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड इनबाउंड में जाकर के ऐड रूल करके यहाँ पे 8080 करना पड़ेगा, और किसी भी आईपी पे ये रन करे। यहाँ पे जाके अब क्या कीजिए, अब आप उसको एंटर कीजिए। देखिए अभी देखिए ये क्या, अनलॉक जेनकिंस। तो इसको ये क्या कह रहा है, नॉट श्योर दिस फाइल इज ऑन द सर्वर। तो पासवर्ड, बेसिकली जेनकिंस की पासवर्ड कहाँ रहती है ये। और एक चीज़, वेयर लिव जेनकिंस, ये क्या होता है, ये जेनकिंस की डायरेक्टरी है। तो ये पूछा जाता है जेनकिंस की डायरेक्टरी क्या है, वेयर लिव जेनकिंस, उसमें सीक्रेट नाम का फोल्डर है, उसमें ये फाइल है। तो इस फाइल को यदि हमें देखना है तो कैसे देखेंगे, कैट कमांड से, और एंटर। ये क्या है, परमिशन डिनाई। परमिशन डिनाई क्यों कह रहा है, यहाँ पे सूडो लगाना पड़ेगा आपको, सूडो कैट और एंटर। इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे जाकर कंट्रोल V कर दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। देखिए अभी क्या हो रहा है, ये हमारा जेनकिंस जो है ना इंस्टॉल हो रहा है। तब तक हम क्या करते हैं, स्लैक में आप जब देखेंगे तो मैंने क्या बोला है, स्लैक नोटिफिकेशन, स्लैक नोटिफिकेशन। तब तक हम क्या करते हैं, इन बिटवीन हम स्लैक नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, बस यहाँ पे स्लैक, ये देखिए ये स्लैक, देखिए ये हमारा स्लैक नोटिफिकेशन है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा स्लैब। बेसिकली पहले से हम क्या करेंगे, नया यूजर, बेसिकली क्रिएट ए न्यू
वर्क स्पेस। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नया, आप अपना जीमेल की लॉगिन आईडी दे दीजिए। यहाँ पे जीमेल लॉगिन आईडी चाहिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, जो जीमेल आईडी आप दीजिएगा वो कहाँ जाएगा दोस्तों, आपके जीमेल आईडी पे जाएगा। अभी देखिए ये कहाँ भेजा, हो सकता है ये स्पैम में होगा। देखिए ये सिलेक्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे आया, क्या है ये, NBD PDP, NBD PDP। आप NBD पे जाइए, यहाँ पे कॉपी कीजिए NBD और PDP, PDP। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट वर्क स्पेस। अभी देखिए ये खुल के अभी ओपन होकर आएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंपनी और योर टीम। तो हम कहते हैं कि हमारे टीम का नाम है यूनिवर्स 4D। ठीक है, इसको करते हैं नेक्स्ट। हमें अपलोड नहीं करना फोटो, तो हम क्या करते हैं, हम सौरभ, ये ऑटोमेटिकली आप नाम जो है ना यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, तो आप यही नाम रहने दीजिए, नेक्स्ट कीजिए। अभी क्या कह रहा है, हु एल्स इज ऑन यूनिवर्स टीम मेंबर एड योर ईमेल आईडी। ठीक है, यदि आप उसका ईमेल आईडी नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, जितने भी मेंबर्स हैं यदि आप उसके ईमेल आईडी डालना चाहते हैं, मान लीजिए कि हम 10 ईमेल आईडी इसमें डालना है, टीम मेंबर में एक मेंबर तो होते नहीं है, 5-10 मेंबर होते हैं एक टीम में, 15-20 एज पर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ आप ईमेल आईडी डाल करके ऐड कर सकते हैं। तो अभी क्या है, अभी मेरे पास नहीं है मेंबर, कोई बात, हम क्या करें, इसे स्किप कर देते हैं, स्किप स्टेप। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट्स योर टीम वर्किंग ऑन द राइट नो। ये कह रहा है आपकी टीम क्या करती है, तो हम लिखेंगे डी वी डेवलपमेंट। हमारी टीम क्या करती है, डेवलपमेंट करती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए। अभी देखिए, अब यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे जनरल, रैंडम। बेसिकली जनरल और रैंडम दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम क्या करेंगे, इस चैनल पे जाने के बाद हम एक चैनल को क्रिएट करेंगे। इस चैनल पे हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट चैनल यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ट्रिगर्ड ट्रिगर्ड, यहाँ पे हम लिखेंगे जॉब। ठीक है, क्या है, ट्रिगर्ड अंडरस्कोर जॉब। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट। अब ये कह रहा है पब्लिक करना है प्राइवेट करना है, तो हम कहते हैं नहीं, हम पब्लिक ही रखते हैं। और इसमें यदि किसी टीम मेंबर को ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, तो हम इसे अभी ऐड नहीं करते, हम इसे स्किप नाउ कर देते हैं। स्किप नाउ करने के बाद तब तक हम ये देखते हैं कि हमारा ये सेटअप हो गया क्या। अभी देखिए जेनकिंस हमारा इंस्टॉल हो गया, तो आपके पास ये नाम ये आएगा। हम क्या करते हैं, एडमिन रख देते हैं, पासवर्ड भी हम एडमिन ही रख देते हैं, और कंफर्म करते हैं। यहाँ पे फुल नाम सुमन सौरभ जो भी मेरा नाम है, सेव एंड कंटिन्यू, यहाँ पे सेव करते हैं और ये देखिए स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अभी स्लैक नोटिफिकेशन में आप जाएंगे,
ठीक है। तो आप यूनिवर्स 4D यहाँ पे जो हमने लिखा है ना नाम, यहाँ पे जाइए और उसके सेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए, सेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ पे कहाँ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे दोस्तों कहाँ पे जाएंगे हम लोग, वर्क स्पेस डिटेल। यहाँ पे क्लिक कीजिए, सेटिंग में आइए, सेटिंग में जाने के बाद मैनेज मेंबर्स, मैनेज मेंबर्स में नहीं है दोस्तों, हम किस में जाएंगे अभी मैं बताता हूँ आपको। मैनेज एप्स, हम किस में जाएंगे दोस्तों, ट्रिगर करने के बाद हम जाएंगे सेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद जाएंगे मैनेज एप्स में। मैनेज एप्स में क्लिक करने के बाद हमारे पास ये है, यहाँ पे हम जेनकिंस के साथ इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जेनकिंस, जेनकिंस CI। जेनकिंस CI ओपन होने के बाद यहाँ पे क्या है, ऐड टू स्लैक। ऐड टू स्लैक जाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या, नो आइटम, यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो आपने क्या कॉन्फ़िगर किया है, आपने कौन सा चैनल यहाँ पे जनरेट किया है, ये डेवलपमेंट डैश सॉफ्टवेयर, यहाँ पे ऐड जेनकिंस CI इंटीग्रेशन कीजिए। अभी देखिए ये आपको इंटीग्रेट करने के बाद जो भी चैनल्स आपने क्रिएट किया है, इंटीग्रेट करने के बाद वो आपको सारे स्टेप्स खुद बताएगा। क्या कह रहा है ये, पहला स्टेप में क्या कह रहा है, मैनेज जेनकिंस में जाइए, तब हम जेनकिंस डैशबोर्ड पे आते हैं। ये क्या कह रहा है, जेनकिंस, मैनेज जेनकिंस में जाइए, उसके बाद क्या कह रहा है ये, प्लगइन्स में जाइए, प्लगइन्स में जाने के बाद अवेलेबल प्लगइन्स में जाना है। बेसिकली प्लगइन्स क्या होता है, बेसिकली इंक्रीज द फंक्शनैलिटी ऑफ द जेनकिंस। प्लगइन्स में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, फीचर्स वो कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे, देख लीजिए आप। SSH सर्वर, SSH करना है, सर्वर से इंटीग्रेट करना है, डिप्लॉय टू कंटेनर करना है, HT प्लगइन्स किसी ने डिलीट कर दिया हमारी जॉब्स, तो यहाँ से हम प्लगइन्स को इंस्टॉल करके हम उसे रीस्टोर कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं। तो बेसिकली प्लगइन्स जो होती है वो इंक्रीज द फंक्शनैलिटी ऑफ द जेनकिंस। जो भी प्लगइन्स चाहिए आप वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन्स के बारे में आपसे, सोनार क्यू आपको इंटीग्रेट करना है तो कौन से प्लगइन्स चाहिए, कौन से प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, उस प्लगइन्स का नाम है दोस्तों स्कैनर, सोनार क्यूब स्कैनर। स्लैक को इंटीग्रेट करना है, अभी हमें स्लैक को इंटीग्रेट करना है, स्लैक नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्लैक, स्लैक नोटिफिकेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टॉल अवेलेबल प्लगइन्स। अवेलेबल प्लगइन्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अवेलेबल है। इंस्टॉल्ड का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड।
तो अवेलेबल प्लगइन्स में जाने के बाद हम क्या करेंगे, स्लैक नोटिफिकेशन। एडवांस का मतलब क्या होता है, एडवांस सेटिंग का मतलब क्या होता है कि थर्ड पार्टी जो यहाँ इस जेनकिंस सर्वर पे, जेनकिंस जीयूआई पे अवेलेबल नहीं है, आपको थर्ड पार्टी से प्लगइन्स को इंस्टॉल करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं इस जेनकिंस जीयूआई पे, जेनकिंस सर्वर में। तो एडवांस सेटिंग का ये ऑप्शन होता है। बेसिकली मैं एडवांस सेटिंग के बारे में भी आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम स्लैक नोटिफिकेशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, देखिए ये हमारा पेंडिंग है, ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे दो चीज़ें कह रहे हैं, रीस्टार्ट जेनकिंस विथ इंस्टॉलेशन। तो अभी रीस्टार्ट नहीं करना, अभी देखिए सारी चीज़ें सक्सेस हो गई। ठीक है, अभी हमने क्या किया, अभी फिर देखते हैं स्लैक ने क्या बोला है। स्लैक क्या बोला कि आप मैनेज प्लगइन्स में जाइए, मैनेज प्लगइन्स में जाने के बाद स्लैक नोटिफिकेशन आप सर्च कीजिए। यहाँ पे देखिए स्लैक नोटिफिकेशन, फिर आप यहाँ पे ये सर्च आएगा, उसके बाद आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल करने के बाद ठीक है, ये क्या कह रहा है, ग्लोबल मैनेज जेनकिंस में जाइए, उसके बाद कॉन्फ़िगर सिस्टम में जाइए। ये खुद बता रहा है मुझे, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, ये मैं तो उसी को पढ़ रहा हूँ और फिर वही काम कर रहा हूँ। हम कहाँ जाएंगे, मैनेज जेनकिंस में जाएंगे, उसके बाद सिस्टम में जाएंगे, कॉन्फ़िगर ग्लोबल सेटिंग्स। उसके बाद देखते हैं ये क्या कह रहा है, सेटिंग्स में जाइए और उसके बाद सब डोमेन वहाँ पे आएगा। अभी यहाँ पे ढूंढिए स्लैक नोटिफिकेशन कहाँ पे है, सबसे नीचे आपको मिलेगा, सबके सबसे नीचे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये स्लैक दोस्तों तभी आपको हाईलाइट होगा जब आप प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे, जो अभी हमने स्लैक नोटिफिकेशन प्लगइन्स इंस्टॉल किए। अभी ये वर्क स्पेस को हम छोड़ देते हैं। अभी ये क्या कह रहा है, वर्क स्पेस। इस वर्क स्पेस में दोस्तों, इस वर्क स्पेस को बेसिकली अभी जो है, इस वर्क स्पेस में हम क्या करेंगे, मेंबर आईडी मेंबर आईडी अभी हमें डालना नहीं है, और इस वर्क स्पेस में बेसिकली आते हैं, यहाँ पे जेनकिंस ने क्या बताया है वो देखते हैं। ये देखिए क्या कर रहा है, टीम सब डोमेन्स। ये जो टीम सब डोमेन्स है ना, ये यूनिवर्स 40, ये क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे वर्क स्पेस में हम पुट कर देंगे। ठीक है, कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऐड जेनकिंस जाएंगे, और ऐड जेनकिंस में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे सीक्रेट टेक्स्ट करेंगे। और सीक्रेट टेक्स्ट में, ये सीक्रेट टेक्स्ट में देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये देखिए क्रिएट ए सीक्रेट टेक्स्ट क्रेडेंशियल। तो इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे और इस सीक्रेट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिए स्लैक नोटिफिकेशन, और इसको आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद यहाँ पे आप टेस्ट कर लीजिए कि हमारा क्रेडेंशियल, ये देखिए स्लैक नोटिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट कीजिए कि वो वहाँ पे जेनकिंस से हम हेलो, यहाँ हेलो भेजते हैं तो क्या स्लैक के पास पहुँचता है या नहीं। यदि नहीं पहुँचेगा तो हमारे कॉन्फ़िगरेशन में कुछ इशू है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन करेंगे। देखिए ये क्या हुआ, सक्सेस, मतलब हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ओके है। तो यहाँ से क्या कर देंगे,
सेव। सेव करने के बाद हम ये देखते हैं कि जेनकिंस के पास आया है क्या कुछ नोटिफिकेशन। डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर क्लिक कीजिए, ये देखिए जेनकिंस ने भेजा उसे, हमने टेस्ट किया और जेनकिंस ने भेजा। ठीक है, तो मैंने आपसे जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने आपको एक चीज़ क्या बोली थी, क्या बोला था मैंने बोला था कि स्लैक ईमेल नोटिफिकेशन जो हम इंटीग्रेट, अभी हमने क्या किया जेनकिंस के साथ, इस स्लैक जो इसका लोगो है उसके साथ हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब इसका इंपॉर्टेंस कहाँ आता है, अब हम एक जॉब्स क्रिएट करेंगे, एक फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बिल्ड नाउ करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि जॉब्स हमारा ट्रिगर्ड होगा तो ईमेल नोटिफिकेशन स्लैक के पास आता है या नहीं। हमारा एजेंडा यही है, तो हम क्या करेंगे, जॉब्स को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं मेवन प्रोजेक्ट, यहाँ पे देते हैं फ्री स्टाइल और यहाँ पे कर देते हैं ओके। ठीक है, अब हमें गिट की यूआरएल भी चाहिए, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें गिटहब जाना पड़ेगा। गिटहब से हम क्या करते हैं, कोई कोड उठाते हैं, मेवन वेब एप्लीकेशन में जाते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, कोड उठाते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं। और आपको भी यदि ये प्रैक्टिस करना है बार बार तो हमारे आप अपना एक, आपको गिटहब पे जैसे ईमेल आईडी बनाते हैं, जैसे ईमेल आईडी आप बनाते हैं ना जीमेल पे, वैसे ही इसमें गिटहब पे जा करके आप अपनी मेल आईडी बना सकते हैं। और वहां से जा करके आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्क कर लेंगे। फॉर्क करने के बाद क्या होगा, ये जो मेवन वेब एप्लीकेशन है ये कॉपी हो जाएगा, आपका कॉपी हो जाएगा तो आपके भी रिपोजिटरी में दिखाने लगेगा। और जो जो स्टेप्स मैंने बताया वो फॉलो कीजिए, बस कोड में जाइए, इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, जेनकिंस में जाएंगे और इस रिपोजिटरी को पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब इस क्रेडेंशियल मांग रहा है तो हम जेनकिंस में जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड, हमारे गिटहब का यूजर नेम पासवर्ड क्या है, यहाँ पे आइए, ये हमारा यूजर नेम है, इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यूजर नेम आप यहाँ पे डालिए और पासवर्ड क्या है वो दोस्तों आपको पता होगा, अपने गिटहब का पासवर्ड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, गिटहब क्रेडेंशियल, इसको ऐड कर लीजिए। फिर यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अभी देखिए हमारा ब्रांच कौन सा है, मास्टर ब्रांच। तो मास्टर, डेवलपमेंट, टेस्टिंग ब्रांच, ये सारे ब्रांच होते हैं। ये देखिए मास्टर नहीं है यहाँ पे, मास्टर ब्रांच, मास्टर ब्रांच में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाएंगे, बिल्ड स्टेप, यहाँ पे क्या है, इन्वोक टॉप लेवल वेब टारगेट। बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है ये जावा बेस एप्लीकेशन है और वो मेबेन मेबेन क्या करता है, वो बिल्ड टूल है, उसको क्या करेगा, वार फाइल एंड जार फाइल में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा विद द हेल्प ऑफ सोनार क्यूब, रिपोर्ट जनरेट करेगा फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ सोनार क्यूब अभी। और उसके बाद उस सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स को नेक्सस रिपोजिटरी में डाउनलोड करेगा, फिर जाकर कंटेनर में क्या करेगा, डिप्लॉय करेगा। तो दोस्तों एक बेहतरीन प्रोजेक्ट जो है ना, मैंने 2 दिन 4 दिन पहले ही मैंने यूट्यूब पे डाला है, तो आप एक बार जा करके देख सकते हैं बेसिकली कैसे डिप्लॉय होता है, डिप्लॉय टू
एप्लीकेशन किसी भी सर्वर पे हम कैसे डिप्लॉय करते हैं एप्लीकेशन, कैसे इंटीग्रेट होगा, कैसे सोनाटाइप नेक्सस रेपो से इंटीग्रेट करेंगे, फिर जेनकिंस का क्या रोल है, तो वो सारी चीज़ें मैंने बताया। तो हम क्या करें, इन्वोक टॉप लेवल मेवन टारगेट्स। यदि हमारा जावा बेस प्रोजेक्ट यदि हमारा एप्लीकेशन जावा बेस एप्लीकेशन एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे इन्वोक एंट, ये भी एंट एंट जावा बेस एंट टाइप का आपके पास प्रोजेक्ट है, तो इस इन्वोक एंट बेसिकली हम क्लिक करेंगे। यदि आपका मेवन बेस्ड प्रोजेक्ट है तो हम मेवन को सिलेक्ट करेंगे, मेवन को क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप गोल लिख दीजिए। और दोस्तों ध्यान रखिए कि जो पैकेज है ना, पैकेज या तो आप क्लीन पैकेज लिखिएगा, नहीं तो टेस्ट लिखिएगा, नहीं तो कंपाइल लिखिएगा। यदि इन 3 चीज़ के अलावा कुछ भी लिखिएगा तो आपका ये जॉब्स फेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद अभी देखिए सेव कर दिए हम, अब बिल्ड नाउ ट्रिगर करेंगे। तो बिल्ड नाउ जब ट्रिगर करेंगे दोस्तों, तो जेनकिंस जब जॉब को ट्रिगर करेगा तो क्या करेगा, हमें उस स्लैक नोटिफिकेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वो कहाँ इंटीग्रेट होगा, पोस्ट बिल्ड एक्शन में जाके। यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे देखिए स्लैक नोटिफिकेशन, ये दोस्तों तभी यहाँ पे हो रहा आएगा जब हम स्लैक जो प्लगइन्स है उसको हम इंस्टॉल करेंगे, तब जाके आपको एक स्लैक नोटिफिकेशन आपको शो होगा। तो इस स्लैक नोटिफिकेशन पे जाइए, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, नोटिफाई बिल्ड स्टार्ट, नोटिफाई अबाउट, जो भी नोट बिल्ड नहीं हुआ तो भी मैसेज है, नोटिफाई एवरी फेल्योर सक्सेस, नोटिफाई सक्सेस हुआ फिर भी नोटिफाई करो, बिल्ड स्टार्ट हो तो भी नोटिफाई करो, हमने वापस कर लिया फिर भी, अनस्टेबल हो फिर भी, मतलब जितनी भी टाइप्स की कंडीशंस हो सकती है वो सारे कंडीशंस में हमारे पास नोटिफिकेशन है। तो हम क्या करते हैं, इसे सेव कर देते हैं। उसके बाद अभी देखिए हम इसे बिल्ड नाउ जो है ना, बिल्ड नाउ अभी क्या कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं। तो अभी वेबहुक के बारे में यदि मैं डिस्कस करने लगा दोस्तों तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हालांकि इतना टाइम तो लगेगा नहीं। चलिए देखते हैं। तो अभी क्या करते हैं, इसे मैनुअल करते हैं। यदि आपको मैनुअल नहीं करना है, आपको लगता है कि बेसिकली बिल्ड ट्रिगर्ड जो है ना, बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ बिल्ड ट्रिगर्ड होते हैं, पोल एससीएम, बिल्ड पीरियोडिकली एंड वेबहुक। यहाँ पे बिल्ड ट्रिगर्ड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिल्ड ट्रिगर्ड। वो 3 टाइप्स ऑफ बिल्ड ट्रिगर्ड कौन कौन से हैं, बिल्ड पीरियोडिकली, गिटहब वेबहुक और पोल एससीएम। ये क्या करेगा, ये ऑटोमेट करेगा बेसिकली। ये इस पे जो है ना, मैं अलग से एक लेक्चर, एक डिस्कशंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत सारे ढेरों प्रोजेक्ट बनाए हैं कैसे गिटहब वेबहुक कैसे वर्क करता है। तो बिल्ड पीरियडिकली मैं वेबहुक कभी हम मैनुअली कर रहे हैं। चलिए आप लोगों के लिए मैं चाहता हूँ ना कि एक गिटहब को, चलिए इस गिटहब वेबहुक को जो है ना इंटीग्रेट करते हैं। कैसे करें, क्लिक कीजिए, बाद में बिल्ड पीरियोडिकली और पोल एसटीएम हम डिस्कस करेंगे बाद में लेटर। अभी हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। अब वेबहुक को किया है तो हम यहाँ पे जा करके क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद इस वेबहुक में जाएंगे, इस वेबहुक को आप डिलीट कीजिए जो ऑलरेडी है हमारे पास। यहाँ पे ऐड वेबहुक कीजिए। ऐड वेबहुक करने के बाद इस मेवन में जाइए, इसको आप कॉपी कीजिए इसकी यूआरएल को, और फिर पेलोड यूआरएल में इसे पुट कीजिए और यहाँ पे लिखिए गिटहब डैश वेब हुक स्लैश, ठीक है,
कंटेंट में जाइए, एप्लीकेशन जेसन कीजिए और यहाँ पे ऐड वेबहुक कर दीजिए। ये देखिए ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्लिक होना चाहिए, तो इसे बार बार आप रिफ्रेश कीजिए। ये हो गया क्लिक। अब मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे बिल्ड नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, मैनुअल। हम चाहते हैं ऑटोमेट। कहने का मतलब ऑटोमेटिकली बिल्ड ट्रिगर। कहने का मतलब है कि जैसे ही डेवलपर कोड को पुश करेगा, ये ऑटोमेटिकली बिल्ड नाउ हमारा ट्रिगर्ड हो, ऑटोमेटिकली बिल्ड ट्रिगर्ड हो। तो कैसे होगा, तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, कोड में हम क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। कोड में चेंजेस हम क्या करते हैं, pom.xml में जाते हैं, यहाँ पे एडिट में जाते हैं और एडिट में जा करके हम क्या करते हैं, कुछ भी मेवन वेब एप्लीकेशन लाइक कुछ भी, चलिए यहाँ पे आर को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं और यहाँ पे कमिट करते हैं, चेंज करते हैं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है ना एक बिल्ड ट्रिगर होगा। देखिए ये क्या हुआ दोस्तों, ऑटोमेट हुआ। और ऑटोमेट कौन किया, मैंने तो नहीं किया और नहीं जेनकिंस ने किया, ये बेसिकली वेबहुक ने किया। तो अभी देखिए ये हमारा बिल्ड फेल हुआ। बिल्ड फेल हुआ तो हमने जब स्लैक नोटिफिकेशन इसमें डाला है, इंटीग्रेट किया है, तो हमारे पास स्लैक नोटिफिकेशन बाय ईमेल आनी चाहिए कि भाई हमारा फेल हो गया। तो हम देखते हैं हमारे पास आया है क्या। देखिए देखिए क्या कह रहा है, अननोन आफ्टर 1 सेकेंड। ये क्या कह रहा है, फेल्योर, मतलब आपका बिल्ड जो है फेल्योर हो गया। तो आप बार बार अपने टीम मेंबर से जा करके पूछने के बजाय आप मेल देख सकते हैं कि फेल्योर हो गया बिल्ड, और आपको ये भी बताएगा किसने फेल्योर किया, किसके नाम से आया है। ये मेवन प्रोजेक्ट बेसिकली जो आपने फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट का नाम रखा है मेवन प्रोजेक्ट, वो क्या हो गया, फेल्योर हो गया। तो आप डायरेक्ट जो है ना इस जेनकिंस को लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ पे ओपन, ठीक है, इसको क्लिक कीजिए और डायरेक्ट जो है ना आप इस जेनकिंस पे चले जाएंगे। देखिए अभी मैं ये इनके थ्रू इस अभी मैं क्या करता, यहाँ पे क्लिक करता, कंसोल आउटपुट पे जाता, देन हमें ये आता, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट जो है ना ये हमें यहाँ पहुँचा दे दिया, ये डायरेक्ट देखिए मैं इस GUI इंटरफेस पे आ गया। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज देखिए, स्टार्टेड बाई गिटहब, पुश बाई सुमन सौरभ। और ये जो है ये स्टार्टेड कौन किया, बेसिकली क्योंकि ये जेनकिंस का यूजर क्या है, सुमन सौरभ। सुमन सौरभ ने तो, सुमन सौरभ करेगा तो मैनुअली करेगा, तो यहाँ पे मैनुअली हमने किया ही नहीं, हम तो ऑटोमेट किए, वेबहुक को हमने कॉन्फ़िगर किया, वेबहुक को कॉन्फ़िगर किया। तो देखिए स्टार्टेड बाय गिटहब, गिटहब ने स्टार्ट किया और गिटहब को हमने किससे इंटीग्रेट किया है दोस्तों, जेनकिंस के। और ये क्या है, और इस गिटहब का कौन सा यूजर पुश किया है कोड को, सुमन सौरभ 1 2 3 4 5। आप मेवन में जाइए और इसको क्लिक कीजिए, देखिए ये मेरा गिटहब का यूजर है। इसने क्या किया, इसने पुश किया कोड को, और ये क्या किया, बिल्ड ट्रिगर्ड किया भाया वेबहुक। पोल एचटीएमएल दो चीजें, बिल्ड ट्रिगर्ड बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ बिल्ड ट्रिगर मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो दो चीज के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। अभी देखते हैं एरर क्या आता है, इशू को सॉल्व करते हैं। ये क्या करें, कंसोल आउटपुट पे जाते हैं। कंसोल आउटपुट क्या बताता है, बेसिकली क्या इशू आया वो आपको बताएगा। देखिए बिल्डिंग इज मेवन प्रोजेक्ट किया, गिट टूल इज नन, क्लोनिंग रिपोर्ट। यहाँ पे देखिए कहीं पे एरर बताएगा आपको, देखिए क्या कह रहा है, एरर 2, नो सच फाइल और डायरेक्टरी।
यहाँ पे कॉज्ड, कॉज में जाइए, क्या कह रहा है, कैन नॉट रन प्रोग्राम, कैन नॉट रन प्रोग्राम MVN, बेसिकली हमने नाम क्या डाला था, MVN, ठीक है, मेवन। अब वो कह रहा है प्रोग्राम हमारा रन नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, इन द डायरेक्टरी, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, डायरेक्टरी अवेलेबल है ही नहीं, तो क्या करेंगे फिर, मेवन डायरेक्टरी अवेलेबल ही नहीं है। आपने इन्वोक टॉप लेवल मेवन टारगेट आपने सेलेक्ट किया वहाँ पे बिल ट्रिगर्ड में, देखिए आप टेस्ट में जाइए, इसमें आइए, कॉन्फ़िगर में जाइए, हमारा जो जावा बेस्ड प्रोजेक्ट है बेसिकली जो हमने सेलेक्ट किया है, बिल्ड स्टेप में जाकर के हमने क्या सेलेक्ट किया, इन्वोक टॉप लेवल मेवन टारगेट, मेवन की डायरेक्टरी तो अवेलेबल ही नहीं है, मेवन की डायरेक्टरी अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि ये जावा बेस्ड प्रोजेक्ट को जो हम कंपाइल करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेवन, तो अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या करेंगे, हम मैनेज जेनकिंस में जाएंगे, उसके बाद इससे पहले हम कहाँ गए थे, टूल्स में गए थे, हम क्या जाएंगे, प्लगइन्स में, अभी टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद सबसे नीचे ऐड मेवन, यहाँ पे सबसे पहले आपको कौन सा वर्जन यूज करना है, जितने ही वर्जन यूज करना आप कर सकते हैं एज पर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, हम क्या करते हैं लेटेस्ट वर्जन को यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं MAVEN मेवन, और यहाँ पे वर्जन डाल देते हैं 3.9.6 और इसको कर देते हैं सेव। अब डैशबोर्ड में जाते हैं, मेवन प्रोजेक्ट में जाते हैं, इसके कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, बिल्ड स्टेप में जाते हैं, देखिए इससे पहले गोल आ रहा था, ठीक है, अब देखिए एक ऑप्शन आ रहा है पैकेज डिफॉल्ट, डिफॉल्ट और ये, अब ये डिफॉल्ट यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने जो मेवन इंस्टॉल किया है वो जेनकिंस के GUI पे किया है, ठीक है, आपने लिनक्स सर्वर पे बेसिकली आपने इंस्टॉल नहीं किया मेवन, यदि आपने लिनक्स सर्वर पे इंस्टॉल किया होता तो हम डिफॉल्ट सेलेक्ट करते, आपने GUI जेनकिंस GUI पे इंस्टॉल किया मेवन, इसलिए हम लोग मेवन 3.9.6 ये सेलेक्ट कर रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, सेव, हम चाहते हैं मैनुअली ना हो, यहाँ से क्लिक करेंगे तो मैनुअली होगा, हम चाहते हैं ऑटोमेट हो क्योंकि हमने वेबहुक कॉन्फ़िगर किया है, तो हम क्या करते हैं, फिर से हम इसमें कुछ एडिट करते हैं, यहाँ पे एस डाल दीजिए और इसको कमिट कीजिए, कमिट करने के बाद दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये आपका ट्रिगर्ड होगा, देखिए जैसे ही हमने कुछ कॉन्फ़िगर किया वैसे ही क्या हुआ, ये ट्रिगर्ड हुआ, अभी जैसे ही ट्रिगर्ड हुआ, हम जैसे ही ट्रिगर्ड हुआ आपके पास स्लैक नोटिफिकेशन भी आनी चाहिए, देखिए अभी एक स्लैक नोटिफिकेशन आया, स्टार्टेड बाय चेंजेस फ्रॉम, स्टार्टेड हो गया, देखिए स्टार्टेड हुआ, आपके पास नोटिफिकेशन आ गया, देखिए अभी ये क्या हो गया, सक्सेस, और दोस्तों सक्सेस किसने किया, स्टार्टेड बाय गिटहब, पुश बाय स्टार्टेड बाय गिटहब, ये क्या है, इसका रिवीजन नंबर, जो भी चेंजेस हमने किया, रिवीजन नंबर कहाँ पता चलेगा हमें, देखिए यहाँ पे रिवीजन नंबर भी होगा कहीं पे, देखिए क्या है 461580, क्या है ये 461580, ये देखिए रिवीजन नंबर, पुश कौन किया, मैं सुमन सौरभ। अभी हम क्या करते हैं,
तो दोस्तों अभी देखिए आपके पास फिर से एक ईमेल नोटिफिकेशन, अभी सक्सेस हो गया ये। तो देखिए क्या है, मेवन प्रोजेक्ट सक्सेस। तो जितनी भी बार जॉब्स फेल होगा, सक्सेस होगा, अनस्टेबल होगा, वो सारी डिटेल जो है ना आपको बताएगा, जो आपने बेसिकली यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है आफ्टर पोस्ट बिल्ड एक्शन। जो ये देखिए ये आपने नोटिफाई किया है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको इसलिए से आपको बताता है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा डिस्कशन था, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। तो देखिए देखा आप लोगों ने दोस्तों स्लैक ईमेल नोटिफिकेशन बेसिकली कैसे जेनकिंस के साथ इंटीग्रेट करते हैं। और आप हमारे यूनिवर्स 4D पे जा कर के मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है वीडियोज मैंने डाले हैं, तो आप जा कर के एक बार देख सकते हैं। आप लोगों को जो भी पसंद आए हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। नेक्सस, डेवऑप्स, हेल्म, सोनार क्यूब, प्रोमीथियस, ग्रिफाना, टेराफॉर्म, जेनकिंस, लिनक्स, AWS, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, कुबरनेटिस, डॉकर। तो बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल है दोस्तों, तो आप लोग जा करके ये देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।